नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में जब सत्य सद्गुरु की प्राप्ति होती है, शिष्य को जब सच्चा सद्गुरु प्राप्त होता है ना, तो वो श्वासों का भेद बताता है, सुमिरन बताता है, नामदान देता है, वो परम ज्योति, वो नाद, उसका ज्ञान कराता है। और जब शिष्य अपने गुरु महाराज जी से नामदान लेता है ना, जो सुमिरन की क्रिया है उसको समझता है ना, जो श्वासों के साथ रहता है ना, तो उसका जीवन उस शांति का अनुभव करता है जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। जीव जब सुमिरन करता है तो जीवन सुखों से परिपूर्ण हो जाता है। जब गुरु महाराज जी मिलते हैं, ज्ञान का बीज रोपित होता है हृदय में, तो हमारे जीवन रूपी खेत में ज्ञान के बीज से उत्पन्न रूपी सुख रूपी पौधे लहराने लगते हैं। और वो सुख संसार से परे है साथियों, वो परम सुख है, परमानंद है, परम शांति है, परम तत्व है। सद्गुरु और शिष्य का मिलन का मतलब ही है उस परम शांति का प्रकट होना। ओम नमो नारायण। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय हो शंकर भगवान की, जय हो शंकराय ज्वाला है, ज्वाला है, ज्वल ज्वल प्रज्वला प्रज्वला, हैंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्च ज्वाला, हंग संग लंग चंग पट स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सुगंधिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति त्रिकालानि कङ्किराः एकाकुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मते। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 8 अप्रैल 2025 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी विक्रम संवत 2082 चैत्र मास की 26 परमेष्टि सक 1947 चैत्र 18 तद अनुसार मंगलवार 8 अप्रैल 2025। श्रुतगंध तिथि एकादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 9:12 अगली तिथि द्वादशी होगी। श्रुतकाल योग शूल योग है। योग का जो समाप्ति काल है शाम 6:11 अगला योग गंड होगा। और शुद्धकालीन करण वणिज करण है। करण का समाप्ति काल सुबह 8:32 अगला करण वृष्टि होगा।
सूर्यकालीन नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बुधदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है सुबह 7:55। अगला नक्षत्र मगा होगा और नक्षत्र स्वामी केतुदेव, यानी बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है और चंद्रदेव कर्क राशि में। 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपके आज के राशिफल का चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगा योग। प्रातःकालीन लगन मीन लगन है। मीन राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव और राहुदेव का संचरण है। कर्क राशि में चंद्रदेव और मंगलदेव का संचरण और बृहस्पति, वृषभ राशि में बृहस्पति देव और कन्या राशि में केतु देव का, यह ग्रहों का संचरण। इसी आधार पर 8 अप्रैल 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 50 मिनट है और ये 50 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 10:48 से दोपहर 12:23 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा और दोपहर 12:23 से लेकर दोपहर 1:58 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 3:33 से लेकर शाम 5:08 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहुकाल है वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। राहुकाल को शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। उत्तर दिशा की यात्रा का संकेत और आज के दिन यात्रा पर जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाएं। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं, क्योंकि वर्तमान में यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा, न मनाएं। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूं। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, 8 अप्रैल आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह। मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 8 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नानोपरम ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धानुसार प्रभु भगवान शिव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षमात्। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है श्रद्धापूर्वक जाप करते भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और भगवान शनिदेव का पीले चंदन से लेप करें। मित्रों साथियों, आज के दिन, आज आपका जन्मदिन, 108 शमी वृक्ष के पत्ते से भगवान शिव का अर्पण करिए। ओम शम अगोक्षाय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर 108
शमी वर्ष के पत्र अर्पित करने से पूरा जीवन खुशियों से भरेगा, पूरा साल खुशियों से भरा रहेगा। तत्पश्चात अद्भुत उपाय बता रहा हूं। त्रिचोली, चावल का आटा, बाजरे का आटा, शक्कर बोरा श्रद्धानुसार लेकर शनिदेव का ध्यान कर कर ये जो त्रिचोली है वो चींटियों को डाल दीजिएगा। ये आज आपका जन्मदिन, ये उपाय आज आप जरूर करें और ये उपाय हर शनिवार को करें, साल भर करें। पूजा के बाद किसी गरीब को भोजन करा देना, कष्ट और परेशानी नहीं आएगी ना मना। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचर कर रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार की ओर से अनावश्यक उठापटक, तनाव और समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। सितारे प्रतिकूल है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, चिकित्सा पर खर्चा बढ़ सकता है, परिवार में कलह की प्रबल संभावना है, समझौतावादी नीति अपनाए। आज पूंजी निवेश में जल्दबाजी हानि का संकेत दे रही है। भोग विलास की प्रवृत्ति धन आपका अपव्यय का संकेत दे रही है। अनैतिक कार्य और गैर कानूनी कार्य और अनैतिक संबंधों से मानहानि का प्रबल संकेत है। सावधानी से काम करें, पवित्रता और परिशुद्धता रखें। क्या करें? किसी गरीब निधन व्यक्ति की मदद करें, ईश्वर आपकी मदद करे। क्या ना करें? आज कोई कारोबारी सौदा में निवेश ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम क्राम क्रीम क्रम श भौमाय नमः मंगलदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। अनुमनन बात करते हैं वृषभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रदेव। तीसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय अनुकूल है, नए कार्य को शुरू करने का अवसर मिलेगा। स्वजनों का सहयोग प्रसन्नता देगा। किसी मांगलिक कार्य पर जाने का निमंत्रण प्राप्त होगा और आर्थिक उन्नति से मान सम्मान बढ़ेगा। नक्षत्र गणना युवा और विद्यार्थी कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से संपूर्ण परेशानियों का निवारण का संकेत दे रही। राजनीति, अर्थशास्त्र, बैंकिंग के क्षेत्र में युवाओं को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें? विचारों की अनुकूलता बना के रखें। क्या ना करें? व्यर्थ के मनोरंजन में धन और समय को नष्ट ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव। दूसरे भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, काम बने की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठहरेंगे, धन की प्राप्ति होगी, लेकिन मन में आलस्य और निष्क्रियता के भाव नुकसान देंगे। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदार बने रहना बहुत आवश्यक है और नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सा संयम रखेंगे और अपनों को साथ लेकर व्यापार में निर्णय लिया तो सफलता आपका दामन चुमेगी। विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आज युवा और विद्यार्थियों के लिए चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी, चाहे शिक्षा के क्षेत्र, मेहनत और परिश्रम का फल प्राप्त होगा। थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? पारिवारिक मतभेद को न पनपने दें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके में 60% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुधाय नमः बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करना अति महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपके बात करते हैं कर्क राशि। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। जीवन में ज्योतिष के आसपास रहने का मौका मिला और गुरु महाराज जी सदा कहते थे कि जन्म कुंडली को देखकर फलित नहीं करना चाहिए, नवांश बहुत जरूरी देख। नवांश खाली विवाह के नहीं, संपूर्ण ग्रहों का नवांश होता है वो, और नवांश के बिना कुछ भी फलित सटिक नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे नवांश में लोग विवाह देखते हैं और विवाह मनुष्य के हर जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और विवाह जैसे गंभीर विषयों के लिए नवांश की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ज्योतिष शास्त्र में मानी गई। ग्रह जब गोचर में 64वें नवांश में हो उस समय कभी विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह मुहूर्त में वर और कन्या के 36, 64 और 72 और 46, 96 नवांश में अशुभ ग्रह गोचर हो, विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन का जो सुख है वो नष्ट हो जाता है। और ये ज्योतिषी बता देते हैं 36, 64 और 72 और 96 नवांश में विवाह मुहूर्त उत्तम नहीं माना गया। विवाह मुहूर्त में जब लगन और चंद्रमा के 55वें नवांश में कोई ग्रह स्थित हो तब भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में शादी होने पर जीवन साथी से टकराव रहता है। ये सूत्र ज्योतिषियों के लिए ज्यादा है भाई, जरा देख लीजिएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आयुर्वेद में आज प्रोस्टेट की चर्चा करूंगा। जो गद्दू बढ़ जाता है, पेशाब नली में मांस बढ़ जाता है, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। बहुत बहुत सुंदर है ये उपनुस्खा, बहुत सुंदर। क्योंकि मैंने देखा कि जब कभी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत एलोपैथिक, देखिए साहब एलोपैथिक बहुत अच्छी
पद्धति है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत कष्ट सहन होता है, बहुत ज़्यादा। और दवा, महंगी दवा खाने के बाद भी समस्या का ऑपरेशन ही हल है। लेकिन मैंने ये देखा है, और पिछले इन 50-55 सालों में मैंने सैकड़ों लोगों को ये नुस्खा बताया और उनको बड़ा उत्तम लाभ मिला। कुछ नहीं, 3 पत्ते तुलसी के, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच धनिया, आधी चम्मच हल्दी, इस सबको एक गिलास पानी में रख ले और इसको भिगोकर रात को रख दे और प्रातःकाल इन सबको पानी में डाल करके 2 लीटर पानी में खूब पकाइए, खूब पकाइए, जितना पका सकते पकाइए। जब पानी आधा रह जाए, आधे से कम रह जाए, इसको छान करके सुबह और शाम 7 बजे तक इस पानी को हम सेवन करते रहे। एक दो दिन के अंदर ही पेशाब खुल के आने लगेगा। प्रोस्टेट बनने की जो समस्या है वो धीरे धीरे रुकती जाएगी और प्रोस्टेट धीरे धीरे नॉर्मल। ये अद्भुत है, करके देखिएगा, न बना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि, लगन भाव में चंद्रदेव, लगन भाव में चंद्रदेव बुध देव और केतु देव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। मित्रों और अपना का आश्वासन और सहयोग प्राप्त होगा। बेरोजगारी और परेशानी का समाधान मिलेगा। अपने कर्तव्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा और यात्रा बड़ी सुखद रहेगी। भाग्य अनुकूलन से परीक्षा और परीक्षा में अनुकूल परिणाम प्राप्त। वाणी की चतुराई से कार्य संपन्न होंगे। सोच विचार कर कार्य करने से लाभ और सफलता आपके साथ रहेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टि में पूर्णतः समय आपके पक्ष में। क्या करें? पारिवारिक संबंध को अनुकूल बनाने का प्रयास करें। क्या ना करें? सामाजिक कार्य को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम श्राम श्रीम श्रम सत चंद्रमा से नमः। चंद्रदेव के इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, ग्रह गोचर प्रतिकूल है। कार्य व्यवसाय से संघर्ष उत्पन्न होगा। आय के साधनों में बाधा आएगी। सरकारी कार्य में विघ्न उत्पन्न होगा। बड़े भाई बंधुओं का सहयोग नहीं मिलेगा और यात्रा में कष्ट और अप्रिय समाचारों का प्रबल संकेत है। लापरवाही नहीं, डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन। आज वाद विवाद से हानि उठानी पड़ सकती है। नवीन योजनाएं असफल रहेगी। वार्ता को गुप्त रखना बेहतर होगा और किसी बड़े व्यावसायिक वस्तु की खरीदारी नुकसानदायक रहेगी, इसलिए टालना बहुत जरूरी। क्या करें? परिवार की सलाह को माने, उनके दिए गए सलाह को विचार करें और उनके अनुसार कार्य करें। क्या ना करें? नवीन कार्य आज आरंभ ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग ऑरेंज। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सूर्याय नमः। सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। आपकी युक्ति, आपकी इच्छा शक्ति से कार्य बनेंगे। विशेष कार्य से सिद्धि से हर्ष होगा। मित्रों और प्रियजनों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा। सुख के साधन बढ़ेंगे। अपनों के साथ मनोविनोद में समय व्यतीत होगा। नौकरी हो, चाहे एजुकेशन, चाहे कैरियर हो, चाहे कामकाज, समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। एजुकेशन, उच्च शिक्षा के अच्छे परिणामों का संकेत नजर आ रहा है और अर्थ लाभ भी युवाओं को होगा। क्या करें? घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न कराने में अपना पूर्ण योगदान दें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुधाय नमः। बुधदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, सितारों की चाल अनुकूल है। शुभ फलों का सिलसिला जारी रहेगा। रुके हुए काम बने, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। राजनीतिक मित्रों के सहयोग से सामाजिक और व्यावसायिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। धन लाभ होने से सुख के साधनों में वृद्धि होगी। कॉमर्स, बिजनेस स्टडी, IIT, BTech, इंजीनियरिंग की पढ़ाई को युवाओं को सफलता मिलेगी। आर्थिक अवरोध दूर करने में आज युवा सफल रहेंगे। भाई बंधुओं से संबंध बनाने का भी अच्छा उत्तम है ये। क्या करें? कार्यस्थल में अपने अधिकारों का प्रयोग करें। क्या ना करें? बेवजह किसी शत्रुता ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत। तुला राशि वालों, ओम द्राम द्रीम द्राम शुक्राय नमः। शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव, 9वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय इस बात का कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत और परिश्रम का संकेत है। आपका डेडिकेशन आपको सफलता में 4 चांद लगा। बुजुर्गों की सलाह से आप आगे बढ़ेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। परिश्रम बहुत ज़्यादा है लेकिन परिणाम बहुत उत्तम है। हाँ, वाणी पर संयम रखिएगा और वाणी पर संयम रख स्वजनों का सहयोग मिले और स्वजनों के सहयोग से रुके हुए काम बनेंगे। अपने आप को सहज रखिए, तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और शिक्षा के क्षेत्र में और कैरियर के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? आज अपने भाई बंधुओं को मदद करिए ना। क्या ना करें? अत्यधिक कार्यभार अपने ऊपर न लें, एकदम रिलैक्स रहने का प्रयास करें, लेकिन अपनों का साथ ना छोड़ें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सफेद। भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, ओम क्राम क्रीम क्रम शा भूमाय नमः। मंगलदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं धनुराशि, 8वें भाव में चंद्रदेव, 8वें भाव में चंद्रदेव बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण, गज गोचर प्रतिकूल है। समय साथ नहीं देगा। अनावश्यक वाद विवाद है। स्वार्थी और चापलूस मित्रों से मनमुटाव, कार्य में बाधा संभव है। धन की हानि है।
युवा और विद्यार्थियों के लिए आज तकलीफ है। अधिकारियों से संबंध बिगड़ने से नुकसान होगा। बहुत जरूरी प्रतिस्पर्धा कार्य में हानि उठानी पड़ सकती है और क्रोध पर काबू नहीं रखा तो मोटा नुकसान हो जाए। सावधानी अपेक्षित भी, डरा नहीं रहा हूँ। क्या करें? कार्यक्षेत्र में सतर्क करें, क्या ना करें? परिश्रम से ना घबराएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत धनुराशि वाला। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमनारायण बात करते हैं मकर राशि में, उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में एक आज का उपाय। यदि आप किसी भी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हो, बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूँ। आप चाहते हो कि आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हो, उस कार्य में आपको सफलता मिले, एक नींबू ले लीजिए। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते 4 लौंग नींबू में गाड़ दीजिए। पुनः 27 बार ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः और 11 बार ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें। उस नींबू को अपने साथ लेके जाइएगा, तो हनुमान जी की कृपा से अवश्य आपके काम बनेंगे, यदि आपकी नीयत ठीक है तो। नमनारायण बात करते हैं मकर राशि। चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण समय उत्तम है। कार्यस्थल पर मनोनुकूल सफलता, कार्यों में वर्चस्व और कार्य आपकी पकड़ में रहेगा। आज कार्य में परिवर्तन की संभावनाएं बन रही है, योजनाएं परिवर्तन हो सकती है, क्वालिटी में कुछ परिवर्तन हो सकता है जो सकारात्मक उन्नति का अवसर प्राप्त हो। अपनों का सहयोग उच्च आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा, मनोबल बना रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन में प्रसन्नता अनुभव करें। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, कामकाज के क्षेत्र में युवाओं और विद्यार्थियों को उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। मनोवांछित सफलता की प्राप्त। स्वजनों के लिए आप सहयोगी साबित होंगे और आपके लिए उपयुक्त और लाभदायक दिन है आज का। क्या करें? धर्म कर्म में थोड़ा सा ध्यान लगाइए, क्योंकि धर्म कर्म में रुचि रखेंगे, ईश्वर आराधना में थोड़ा सा मन रखे तो संतुलन रहेगा और संतुलन से सफलता ज़्यादा मिलेगी। क्या नहीं कहे, कोई भी कार्य अधूरा ना जोड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपके 60% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमनारायण और बात करते हैं कुंभ राशि। छठे भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर शुभ है। परिश्रम द्वारा किए गए कार्यों का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। परिवार में एकता और खुशी का वातावरण बना रहेगा। कारोबार में सफलता मिलेगी और रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। देश विदेश से नए अनुबंध प्राप्त, भविष्य के लिए लाभ प्रसिद्ध होंगे, सफलता मिलेगी। कार्य सफलता के लिए वातावरण भी अच्छा रहेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर और मनोकामना पूरी होगी। क्या करें? अवरुद्ध कार्य को संपन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य न करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपकी 75% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमनारायण और बात करते हैं मीन राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव, बुधदेव और केतुदेव के नक्षत्र में संचरण समय कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज को लेकर परिस्थिति में सुधार का अच्छा संकेत दे रहे। राजनीतिक क्षेत्र, कारोबार का क्षेत्र, लेखन का क्षेत्र, पत्रकारिता का, ज्योतिष का क्षेत्र, कला का क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री का क्षेत्र, विज्ञापन का, हर क्षेत्र में युवा और विद्यार्थी और आप लोगों को आज पूर्ण लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। प्रयासों का अनुकूल सफलता मिलेगी। परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। पारिवारिक और सामाजिक कार्य करने का पूर्ण लाभ मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। मनोकामना की पूर्ति के लिए जो परिश्रम आप कर रहे हैं उसमें सफलता, चाहे कैरियर हो चाहे एजुकेशन, सफलता आपकी है। क्या करें? किसी के किए गए वादे को पूरा करें। क्या ना करें? कार्यस्थल में किसी तरह की लापरवाही नहीं। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी 60% लाभ कर सकें। तो मीन राशि वालों, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानी या दुखों से छुटकारा मिलेगा। ना मना। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन था 12 के 12 राशियों का। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात,
बस खाली बता रहा हूं कि यह मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, यह मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।